राष्ट्रपति कोविंद ने 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 17 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी ड्रॉप। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दिल्ली में तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का किया आगाज। कहा, बच्चों के लिए लगातार अभियान चलाने की है जरूरत। डफरिन अस्पताल से की गई अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी को फिर होगी बातचीत। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की गई मजबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफ्टरनून बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत आज से प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 10,000 से भी अधिक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवंतीबाई लोधी अस्पताल में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान की अब शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में नवजात से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को सुरक्षा की ये डोज से कवर किया जाएगा। बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। हम सब जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे एक बच्चे के पूरे भविष्य को खराब कर सकती है। पोलियो के ऐसे अनगिनत मामले हम सबको पूर्व में देखने को मिलते थे। यानी 125 करोड़ की इस आबादी को आज सफलतापूर्वक पोलियो जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये अंतिम पोलियो का केस भारत के अंदर 2010 में देखने को मिला। मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश अभी हैं जहां पर पोलियो के बहुतायत मामले देखने को मिल रहे हैं, उसका संक्रमण भारत के अंदर यहां के बच्चों के साथ न हो जाए, इस दृष्टि से यह अभियान अभी भी निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। स्कूलों को खोलने के संबंध में भी अहम निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के अब विद्यालय खुले जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, बेचने और प्रयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 20,000 जॉब कार्ड धारकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। मनरेगा जॉब कार्ड पर मिलेगा 150 दिन का रोजगार। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से 12वीं तक के अब विद्यालय खोलने पर लेकर यहां पर निर्णय भी लिया गया है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, बेचने और प्रयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है। मोहर इस प्रस्ताव पर लग चुकी है। साथ ही 20,000 जॉब कार्ड धारकों को 50 दिन का अतिरिक्त
रोजगार देने की भी यहां पर चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, सीएम की अध्यक्षता में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल बता दूं, जहां उत्तराखंड में जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर जो मोहर है वो लगाई गई है और जो खनन से संबंधित है, वन विभाग और आबकारी नीति पर भी कई मुख्य अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनको जो है 8 तारीख से जो खोलने की जो अनुमति दी गई है, 8 से लेकर के 12वीं तक की, और जो 1 से 5 तक की जो क्लासें हैं उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वन जो विकास निगम के संबंधित विषय हैं उनको लेकर भी एक जो है स्थगित किया गया है। आगामी जो 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर जो है 12 तक के सभी स्कूलों को खोलने की जो मोहर है वो कैबिनेट में लगाई गई है। जी राम गोपाल, क्या कहते, अभी तक कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, बेशक वैक्सीन आ चुकी है लेकिन अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी कोरोना को लेकर? बिल्कुल, जैसे कि बता दें, जैसे कि कोरोना का काल अभी चल ही रहा है, वैक्सीनेशन का भी कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो व्यवस्था है सरकार उसको लेकर भी अलर्ट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जैसे कि जो सैनिटाइजर है स्कूल गेट पे ही बच्चों के सैनिटाइजर और जो 2 गज की दूरी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो स्कूल प्रबंधक हैं उनको भी दिशा निर्देश जो है सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर घना कोहरा छाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने अलाव का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमेठी से, जहां पर लगातार ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सड़कों पर लगातार कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, विजिबिलिटी लेवल कम हो गया है, जिसके चलते यहां पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बढ़ती ठंड को लेकर लगातार लोग अब यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। वहीं अलीगढ़ में एएमयू के छात्र पर कार्रवाई करते हुए जिला बदर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एएमयू छात्र नेता आरिफ त्यागी पर अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन के अंदर 7 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही आरिफ त्यागी एएमयू में एमए के छात्र हैं, जहां 2019 और 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा था। बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का भी छात्र नेता पर आरोप है, जिस पर सीएए एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा था। इसके अलावा अन्य कई मामलों में भी एएमयू छात्र नेता का नाम पुलिस प्रशासन के जरिए शामिल किया गया है। देखिए, अगर जिला बदर की कार्रवाई मेरे ऊपर की गई है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और छात्र होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, आवाम के लिए और स्टूडेंट तलबा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हक के लिए और इंसाफ के लिए मैंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अगर आवाज़ इस डेमोक्रेसी मुल्क में आवाज़ उठाना गुनाह है, तो ये गुनाह अगर न्यायालय को लगता है तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है और डेमोक्रेसी मुल्क में आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर लूट और हत्या के मामलों में 4 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने ये कार्रवाई की है। 2019 में आरोपियों ने कार लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या की थी, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। हथियार भी यहां पर बरामद किए गए थे। बबेरू कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें लूट और हत्या के मामले में 4 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया है।
आपको बता दें ये मामला 2019 का था, जिसमें आरोपियों ने कार लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या कर दी थी, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही हथियार भी यहां से बरामद किए गए थे। अब इस मामले में 4 सब इंस्पेक्टर को एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने निलंबित कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बबेरू कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें लूट और हत्या के मामले में 4 सब इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि रिटायर्ड शिक्षक के घर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान घर में शिक्षक की पत्नी और बेटी मौजूद थे, जहां बदमाशों ने मारपीट कर मौके से नकदी, जेवरात सहित करीब 6 लाख की लूटपाट को अंजाम दिया है। वहीं आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद जानकारी पाकर एसपी अशोक कुमार मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ये गुजराती वाली गली है, जहाँ पर उनका नाम क्या है, अनिल कुमार। हाँ, जो अनिल कुमार जी उनका घर है। आज सुबह जब अनिल कुमार जी अपने घर से बाहर टहलने के लिए गए हुए थे करीब 9 बजे, जैसा कि विक्टिम ने बताया है कि 2 लोग इनके घर के अंदर घुसे और जो उनकी पत्नी है उनसे कुछ जेवरात है वो यहाँ से छीन कर लेके चले गए हैं। और यहाँ पर मौके का मुआयना कर लिया गया है। ये था। तो बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रिटायर्ड शिक्षक के घर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां पर घटना के दौरान घर में शिक्षक की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी, जहां पर बदमाशों ने उनके साथ यहां पर मारपीट की, जिसके बाद नकदी और जेवरात तकरीबन 6 लाख की यहां पर लूट को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसपी अशोक कुमार मीणा अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना का मुआयना किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता अमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ जी, बताना चाहेंगे कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का मामला है और जहाँ पर सुबह रिटायर्ड शिक्षक जो टहलने गए हुए थे, घर पर उनकी पत्नी और बेटी थी। इसी बीच 2 नकाबपोश बदमाश घुसे हैं, जिन्होंने तमंचे की नोक पर माँ बेटी को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद घर में रखे जेवरात लूट लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले पर जब मेरी बात हुई है शिक्षक से, तो शिक्षक ने बताया है कि वो सुबह टहलने गया हुआ था, घर पर पत्नी थी और कमरे में बेटी सो रही थी। 2 बदमाश नकाबपोश आए, तो मुंह पर गमछा बांधे हुए, तो हाथों में दस्ताने पहने, तो उन्होंने तमंचा निकालकर पत्नी के सीने पर लगा दिया और अंदर कमरे में ले गए। फिर उसके बाद गोदरेज की चाबी लेकर जो जेवरात थे वो लूट ले गए हैं। वही मामले पर सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे हैं। स्वाट टीम और पुलिस बल के साथ उन्होंने मौका का मुआयना किया, जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपी इस इलाकों के पीछे हुए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमोद तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर आरटीओ कार्यालय में दलालों का खेल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर सारा काम किया जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में बिना दलालों के कोई काम यहां पर नहीं किया जाता है। साथ ही दलाल के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमेठी से, जहां पर आरटीओ कार्यालय में दलालों का खेल सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ है
दलाल का, जिसमें बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर सारा काम किया जाता है, बिना दलालों के यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता है, जिसके बाद दलाल के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर नाली में 4 महीने का भ्रूण मिला है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। साथ ही शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिलावर जंग का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 महीने का भ्रूण नाली से बरामद किया गया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिलावर जंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं जालौन में लूट का मामला सामने आया है, जहां पर घटना कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह नाम का युवक जालौन के पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालने के बाद माधोगढ़ की ओर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने 1,43,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है और मौके से वहां से फरार हो गए। वहीं कोतवाली निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और एसओजी टीम के साथ क्षेत्राधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने दोस्तों पर जहर देकर हत्या करने का यहां पर आरोप लगाया है। परिजनों ने दोस्तों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। मौके पर अब पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नूरपुर थाना क्षेत्र के गावंडी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने मृतक व्यक्ति के दोस्तों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। अब इस मामले को लेकर परिजनों ने मृतक के दोस्तों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी बीच बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि राशन डीलर ने शिकायत करने पर शिकायतकर्ता से मारपीट की है, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। थाना बाबूगढ़ के गांव अलीपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हापुड़ से, जहां पर राशन डीलर की दबंगई का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राशन डीलर ने शिकायत करने पर शिकायतकर्ता से यहां पर मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना बाबूगढ़ के गांव अलीपुर का यह मामला बताया जा रहा है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये राशन डीलर दबंगई दिखाते हुए अपनी शिकायत के बाद शिकायतकर्ता की जमकर यहां पर पिटाई कर रहा है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार रोडवेज बसों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि हादसे में दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर के नजीबाबाद मार्ग की ये घटना बताई जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, तेज रफ्तार का यहां पर कहर देखा गया है, रोडवेज बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई है, क्या कुछ अपडेट है? और टकराने के बाद बस में आग का गोला बस बन चुकी है। लेकिन हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने रेस्क्यू करके सारी सवारियों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक है, जिनको मेरठ के लिए रेफर किया है। जी, हादसे का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, साफ तौर पे हर उत्तर प्रदेश के अंदर घने कोहरे के कारण सड़क पर सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं बिजनौर के अंदर आज सुबह तड़के ही 2 बसें आपस में टकरा चुकी है, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी ताबिश, लगातार कोहरे का कहर देखा जा रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं कोहरे के चलते? देखिए, साफ तौर पे अगर हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर के अंदर यातायात की हम बात करें, यातायात के पुलिसकर्मी लोगों को यातायात के लिए जागरूक कर रहे हैं। घने कोहरे के लिए लाइट का और डीपर का लोग बाग यूज भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम सड़क हादसे की बात करें, बिजनौर में लगातार घने कोहरे के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। जी ताबिश, हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं और उनका किस तरह से इलाज चल रहा है? देखिए, हादसे में 8 लोगों की घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को मेरठ के लिए रेफर किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चली हैं। एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया है। आपको बता दें कि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही घायल अवस्था में पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसी बीच दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई करने से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चित्रकूट से। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।